So today we are going to start chapter 1 number 1 matter in our surroundings. ठीक है. As we know, as we look out our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and textures. हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखते हैं, जब अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें कई सारे जो है शेप के, साइज़ के, टेक्सचर के मैटर दिखते हैं. मैटर, सारी चीज़ें क्या है? मैटर हैं. एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस होल वर्ल्ड इज कॉल्ड एज मैटर विच हैव फिक्स साइज, शेप और टेक्सचर. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. जो भी चीज़ इस दुनिया में जिस चीज़ से मटेरियल से बनी है, साइंटिस्ट ने उसे क्या कहा है? उसे नेम दिया है मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड वेर आई एवरीथिंग इज मैटर. ये सब क्या है? मैटर है. जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, स्टोन है, क्लाउड है, स्टार है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर भी जो है वो भी क्या है? मैटर है. वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस. तो हम ये भी देखते हैं कि हर एक चीज़ में लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन्ड, जितनी भी थिंग्स हमने ये मेंशन कर रखी है ना, इन सब में हमें पता है एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एंड हैव मास, इनका मास भी होता है, ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या? इनका एक फिक्स्ड मास और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. सिंस early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. जो हमारे अर्लियर फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया? जो मैटर है उसे कहा कि ये 5 बेसिक एलिमेंट से फॉर्म होता है. कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स बताए उन्होंने? द पंच तत्वास, इन्हें पंच तत्वास कहते हैं. Air, earth, fire, sky and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. इनका क्या कहना था कि ये जो भी नॉन लाइव और लाइव थिंग्स हैं जो यहाँ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सब की इन 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं. Ancient and ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. अब जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने भी कुछ कहा. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब मॉडर्न डेज में क्या है? मॉडर्न डेज साइंटिस्ट ने क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है वो हमारा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, एक केमिकल नेचर पे. उन्होंने क्लासिफाई मैटर को क्लासिफाई किया किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा और केमिकल नेचर के द्वारा उसके. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसमें देखो हम पढ़ेंगे कि जो मैटर है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है. ठीक है. और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. और जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में लेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? पहले पढ़ना शुरू करते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब इसमें हम जानेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पूरा. क्या कह रहा है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो हमारे पास जितने जो मैटर है सब हमें पता है कि वो किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं. ठीक है.
दिस कॉल एटम्स और आयंस और अदर थिंग्स, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. देखो फॉर मतलब ये एक स्टोरी बता रहा है, दो स्कूल्स ने बताया। एक स्कूल ने कहा कि जो मैटर हमारा एग्जिस्ट करता है ना, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अ ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है ना, उसकी तरह है। वेयर दूसरा वाला स्कूल क्या कहता है कि जो सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं ना, उससे बना हुआ है मैटर। पर जो मैटर बना हुआ है ना, वो सैंड के भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। मैटर जो है वो सैंड से भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट? वो कंटिन्यूस होता है या पार्टिकुलेट होता है, ये अब हमें पता चल जाएगा एक्टिविटी के द्वारा। टेक अ 100 ml बीकर। 100 ml ऑफ बीकर ले लिया हमने, यहाँ पे 100 ml ऑफ बीकर ले लिया हमने। Fill half the beaker with water and mark the level of water. अब हमने आधा बीकर भर दिया पानी से, ठीक है, और उसको मार्क कर दिया कि इतना इसके अंदर लेवल ऑफ वाटर है। डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से इसके अंदर हम सॉल्ट या शुगर मिक्स करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल के अंदर चेंज आएगा कि नहीं, वो हम इसमें देखेंगे। बट डू यू थिंक वट हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? सॉल्ट को क्या हुआ होगा? सॉल्ट जो है उसके अंदर मिक्स हो गया होगा, और वाटर लेवल में चेंज आएगा ही, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल और एवरीथिंग इज ऑक्यूपाई है मास एंड वॉल्यूम। सो इसका वाटर लेवल बढ़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट डाला है हमने, तो वाटर लेवल बढ़ा होगा। वेयर डज इट डिसअपियर? डिसअपियर हो गया होगा क्या ये सॉल्ट? हाँ, उसके अंदर मिक्स हो जाता है वो। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? हाँ, बिल्कुल चेंज करेगा। अब हम आगे आंसर लेते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम एक आइडिया लगाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका मेड अप है? पार्टिकल्स का। वट वॉज देयर इन द स्पून? सॉल्ट और शुगर। तो सॉल्ट और शुगर है जो ये चम्मच में दे रखा है। हैज़ नाउ सेपरेट थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेटेड। अभी क्या कह रहा है? व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि जितने भी मैटर वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, उनका मास भी होता है, उनका वॉल्यूम भी होता है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो वैकेंट स्पेस थे, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वाटर, उसके अंदर उसके स्पेसिस में जाके ये पार्टिकल्स बैठ गए, मिक्स हो गए, डिसॉल्व हो गए, ठीक है। अब दूसरा क्या है? हाउ स्मेल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? अब इनकी जो ये मैटर्स हैं, इनकी स्मेल कैसी होती है? अब इसको भी एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. अच्छे से पहले यहाँ भी देख लें ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। SI यूनिट मास की क्या है? किलोग्राम है, हमें पता है। द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है वॉल्यूम क्यूब का, हमें ये भी पता है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज, वॉल्यूम को मेजर करने का कॉमन यूनिट क्या है? लीटर। सच एज दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें याद रखना है, ये आगे अभी काम आएगा, ठीक है। हमने क्या किया? टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट
एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। फिर टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। अब हमने क्या किया, 10 ml पोटेशियम मैग्नेट लिया पर मैग्नेट और 90 ml क्लियर वाटर लिया, क्लियर वाटर। अब ये 10 ml जो था ये 90 ml में हमने मिला दिया, ठीक है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब दूसरे 100 ml, इस 100 ml में जो हमने डाला, अब इसका 10 ml लेके हम दूसरे वाले सॉल्यूशन में डालेंगे। कीप डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इसे हम 5 to 8 टाइम्स करेंगे। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? हाँ, स्टिल कलर्ड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जैसे कि हमने इस 100 ml वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला और इसको डिसॉल्व किया, तो इसके अंदर क्या हुआ, कलर आ गया। फिर इसमें से 10 ml सॉल्यूशन हमने लिया जब, तो उसको दूसरे वाटर में डाला, उसके अंदर भी कलर आ गया। फिर उसके अंदर का 10 ml सॉल्यूशन लिया, फिर दूसरे में डाला, फिर कंटिन्यूस करते गए। तो क्या हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका कलर हल्का होता चला जा रहा है। तो यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के। तो उसे हम डालते गए, यानी इससे हमें क्या पता चलता है, क्या पढ़ रहे थे हम, हाउ स्मेल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैसा स्मेल होगा इन वाटर, इन पार्टिकल्स का। एस्टिमेटिंग, ये क्या लिखा है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स। इससे हमें क्या पता है कितने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर विद वेरी डाइल्यूशन थ्रो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। हम अब भी देख सकते हैं स्टिल कलर विजिबल है हमें। यानी ये हमें बता क्या रहा है कि ये जो मैटर है बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें बता रहा है, ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि कितने छोटे से छोटे पार्टिकल्स है मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि छोटा मतलब फ्यू क्रिस्टल, बहुत थोड़े क्रिस्टल्स लिए थे हमने, 10 ml लिए थे ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। पूरे मतलब 1000 लीटर पानी को 10 ml पानी ने पूरा एकदम कलर कर दिया, मतलब वो उसके अंदर इतना डिसॉल्व हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स बहुत ही बहुत छोटे होते हैं जिससे मिलके मैटर बना होता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इन्हें टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स कहते हैं। मिलियन ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में ही बहुत मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन dividing themselves into smaller and smaller particles. The small activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected. अब देखो, जैसे हमने ये 10 ml वाला किया था कि इसमें पूरा डिसॉल्व कर दिया 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट, फिर उसके अंदर का 10 ml ले लिया डिसॉल्व करने के बाद, फिर दूसरे में डाला, फिर उसका 10 ml लेके फिर इसमें डाला, फिर इसका 10 ml लेके इसमें डाला। ऐसे ही अब हम स्मेल डिटेक्ट कर लेंगे। स्मेल डिटेक्ट कैसे होगा, अब जैसे 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, 10 ml जो है अपना डेटॉल ले लेंगे, तो इसके अंदर डालेंगे, फिर इसमें से लेंगे इसमें डालेंगे। तो जितने भी सॉल्यूशन में डालेंगे उसके अंदर स्मेल कांस्टेंट रहेगी, स्मेल आएगी ही आएगी, थोड़ी कम आएगी लेकिन आएगी ही आएगी। डाइल्यूशन होगा लेकिन उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए हर एक बीकर के सॉल्यूशन में
स्मेल आएगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने छोटे हैं, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे होंगे, ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकते हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। अब मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें अभी पढ़ा था, पीछे हमें बताया था कि कोई भी मैटर के मैटर है, उसके पार्टिकल जो है उनके स्पेस होता है उनके बीच में। इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanent got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lavender, चाय, कॉफ़ी या लेमेंडा हम बनाएं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। क्या हो रहा है, चाय पत्ती के पार्टिकल्स जो हैं वो पूरा घुल मिल जा रहा है जो हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी के पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं जो हम दूध के साथ और चीनी के साथ वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उनके ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो मैटर है ना, मैटर के पार्टिकल्स के बिटवीन में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर, कोई भी मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना करे, ठीक है। तो इसलिए जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, वो उसके अंदर जाके ये पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें शो करता है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर, मैटर के अंदर स्पेस तो है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब हम करेंगे पार्टिकल्स ऑफ, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये हम समझेंगे एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी 1.3 पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अब हमने एक जैसे धूपबत्ती जला के रख दी क्लास के कॉर्नर में। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। What happened? Do you get the smell sticking at a distance? Record your observation. देखो, पार्टिकल्स मूव करते हैं, हमें पता चला मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ऐसा हम क्या करेंगे, जैसे हम धूपबत्ती वगैरह घर में जलाते हैं, उसे हम अपने घर के एक कोने में रख देंगे, या जैसे हम मंदिर में जलाते हैं रोज़ के रोज़, ठीक है, ठीक है। और तो जलाते हैं जब, तो उसकी स्मेल हमारे तक कैसे आ जाती है, कैसे आ जाती है बताओ? इसलिए आ जाती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, वो मूव करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल साथ मूव करने लगते हैं, वो मूव करते करते हमारी नाक तक आ जाते हैं, तो इसलिए हमें उनकी स्मेल आती है। टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वाटर। अब 2 ग्लास बीकर लेने हैं वाटर से भरे हुए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second. अब 2 बीकर ले रखे हैं हमने, एक बीकर में हमने ब्लू या रेड इंक डाल दी, स्लोली मतलब आराम आराम से डालना है, उसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। और दूसरे वाले बीकर में क्या डाल दिया हमने, दूसरे वाले बीकर में हनी डाल दिया। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? इंक ड्रॉप देखा हमने, डाला जब उसे, तो इंक ड्रॉप को घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो घुल गया क्योंकि डाइल्यूट है और ये गाढ़ा है हनी। इसकी ड्रॉप डाली हमने तो हमने देखा वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर और इंक टू सेपरेट इवनली थ्रू द वाटर? इंक तो जस्ट तुरंत ही जो है, इंक और अब हम देखेंगे कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं इंक को सेपरेट होने में
थ्रो वाटर विल। अब देखेंगे कि वाटर से कब तक में सेपरेट हो जाएंगे, वो जो इंक है हमारी वो कब तक सेपरेट हो जाएगी। अब एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। अब हॉट वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट या क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब दूसरे के अंदर कोल्ड वाटर है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डालेंगे, पोटेशियम मैंगनेट डालेंगे या क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, मतलब उसको हमें मिक्स नहीं करना उन दोनों सॉल्यूशंस को, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें उसके अंदर डाल के एक हॉट वाटर में एक कोल्ड वाटर में डाल के ऐसे ही रख देना है और उसे जो है हमें मिक्स नहीं करना, ऐसे ही डाल के छोड़ देना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल्स को नीचे जाने दो, बॉटम में जाके बैठने दो, ठीक है। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास। अब हमने क्या देखा, सॉलिड क्रिस्टल्स ग्लास में क्या हुआ, सॉलिड क्रिस्टल्स का क्या हुआ ग्लास के अंदर जाने पर। वट हैपन एज अ टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या हुआ। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर के साथ चेंज हुआ। जो हमारा हॉट वाटर था उसके अंदर हमने मतलब किसी को मिक्स नहीं किया, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह डाल के हमने उसे मिक्स नहीं किया, ठीक है। जो हॉट वाटर था उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था तो उसके अंदर जल्दी जल्दी मिक्स हो गया अपने आप पार्टिकल, उसके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हॉट वाटर के साथ जल्दी जल्दी मिक्स हो गए। और जो कोल्ड वाटर था उसके साथ बहुत स्लोली वो मिक्स करेगा, वो सोल्यूशन स्लोली मिक्स करेगा। तो यानी टेम्परेचर एक वेराई करता है टू डिसॉल्विंग द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, इन 3 एक्टिविटीज से हमने क्या जाना, आओ देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving, that is they possesses what we call the kinetic energy। अब कोई ना कोई एनर्जी तो लगी रही होगी, वो जिस एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो उस एनर्जी के जिस एनर्जी के साथ वो लोग मूव करते हैं या कोई भी पार्टिकल मूव करता है या जैसे हम भी मूव करते हैं, तो किस एनर्जी से मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से हम मूव करते हैं। एज द मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा है किसी भी पार्टिकल ऑफ मैटर का, वो किस वजह से हो रहा है कि उसके काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ड्यू टू kinetic energy any particle can be moved of matter as the temperature rises। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल उतनी तेजी से ही मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या देखा कि टेम्परेचर राइज कर रहा है पार्टिकल का, जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो फास्ट हो गई है। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। यानी हम क्या कह सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी and T directly proportional to movement of particles, ठीक है। In the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other। हमने क्या देखा कि वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में जो है अपने अपने सॉल्यूशन में मिक्स हो गए। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिकॉज क्यों हो गए वो पार्टिकल्स जो है उसके अंदर डिसॉल्व कैसे हो गए, क्योंकि जो उनके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई था, पार्टिकल्स के बिटवीन में स्पेस था, इसलिए वो डिसॉल्व हो गए।
This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. अगर क्या कह रहा है ये, जैसे कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैं हमारे, उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाएगा। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों हैपन होता है बताओ। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब उसका एनर्जी उसकी मतलब कंटिन्यूसल मूव करने लगता है जब फास्टर मूवमेंट हो जाती है पार्टिकल्स की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो यानी जब इंटरमिक्सिंग भी तेज हो जाती है। सो इंटरमिक्सिंग जो है वो हीट जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स भी आल्सो इंक्रीजेज, सो डिफ्यूजन भी आल्सो भी बिकम फास्टर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो एक जैसे अब सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट्स होती हैं, तो तीनों गैस वाले तो जो है फ्रीली मूव करते हैं, लिक्विड वाले थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, सॉलिड वाले एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। अब हमने जैसे ये चेन बना ली ह्यूमंस की, ऐसे जैसे कि ये वीडियो में इसमें दिखा रहा है पिक्चर में हमारी। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। उसने लॉक कर रखा है एक दूसरे के आर्म को, लाइक डू मिशमी डांसर्स, डू मिशमी डांसर्स। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब ये ह्यूमन चेन फॉर्म हो रही है, एक दूसरे का इन्होंने हाथ पकड़ रखा है, पीछे से लॉक कर रखा है, ठीक है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। इन्होंने सिर्फ फिंगर टिप्स के साथ अपनी चेन बना रखी है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन्स अराउंड now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains। अब एक स्टूडेंट का ग्रुप क्या कर रहा है, वो इस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वन बाय वन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। अब इन्हें हटाना चाहता है, जैसे 2 ग्रुप अलग करना चाहता है, 2 ग्रुप अलग करना चाहता है, ये अलग करना चाहता है, ठीक है। विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक। अब कौन सा ग्रुप जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, कौन सा ब्रेक होगा जल्दी इसमें, पहले तो ये वाला होगा जो सबसे आगे होगा, ठीक है। ये जो आगे आगे वाले ना ये दोनों होंगे, और फिर उसके बाद कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला ग्रुप, ये 2 जनों के बीच में है, और ये वाला है, ये वाला सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 लोग इधर से पकड़ रखे हैं, 2 लोग इधर से पकड़ रखे हैं, ठीक है। तो इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा इस वाले को। इफ वी कंसाइडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अब हम हर एक स्टूडेंट को एक पार्टिकल ऑफ मैटर लेके चलें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अब एक मैक्सिमम फोर्स के साथ हम इन्हें पार्टिकल्स मान के चलेंगे, देन इन विच ग्रुप, किस ग्रुप में पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स के साथ कौन से ग्रुप में रहेगा, कितने ग्रुप थे हमारे पास, 4 ग्रुप थे। पहला ग्रुप कैसा था, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। पहले ग्रुप ने क्या किया, उसने बैक लॉक लगा रखा है, पीछे से हाथ बांध रखे हैं,
एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं पीछे से, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में क्या था, शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब दूसरे ग्रुप में क्या था, दूसरे ग्रुप में उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे एक चेन बनाने के लिए। थर्ड ग्रुप में क्या था, शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच करके वो चेन बना रहे थे, सिर्फ टच किया था उन्होंने, कोई लॉक वगैरह नहीं लगाया था। बाय फिंगर टिप्स से टच कर रखा था। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक, द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड। तीन ग्रुप्स थे हमारे पास, फोर्थ ग्रुप जो था हमारा उसने तोड़ने की कोशिश की। पहले तो थर्ड वाला ग्रुप टूट जाएगा क्योंकि उसने फिंगर टचिंग की है, कर रखी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। फिर आती है हमारे दूसरे की, जो हम यहाँ हाथ से पकड़ रखे हैं, हाथ से पकड़ रखा है, फिर वो टूटेगा। तीसरा वाला थोड़ा मुश्किल होगा, जो फर्स्ट वाला है हमारा। इसमें क्या है कि उसने बैक लॉक लगा रखा है, तो इस बैक लॉक को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे इजीएस्ट किसको ब्रेक करना होगा, थर्ड वाले को। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक, अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग। अब हमने एक आयरन नेल ले लिया, एक पीस ऑफ चॉक ले लिया और एक रबर बैंड ले लिया। इन तीनों को हमने ब्रेक करने के लिए और कटिंग और स्ट्रेचिंग के लिए ट्राई किया। जैसे आयरन नेल पे हमने क्या किया, आयरन नेल को हमने कट करने की कोशिश की, या हैमरिंग करने की, या स्ट्रेचिंग, इन तीनों को कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स किस में लग रही होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आयरन नेल के अंदर, क्योंकि वो आयरन का बना हुआ है। उसके अंदर जो उस मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लाइक अ फर्स्ट ग्रुप। जैसे उन्होंने अपने बैक लॉक लगा रखा है ना, इसे तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसे ही आयरन नेल के अंदर के पार्टिकल्स को अलग करना भी उतना ही मुश्किल है। अ पीस ऑफ चॉक, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है बल्कि। अ पीस ऑफ चॉक हमने देखा, इसके अंदर ये तो हम हाथ से ही तोड़ देंगे, तो इसके अंदर पार्टिकल्स की अट्रैक्शन कैसी है, विद लेस फोर्स, ठीक है, लेसर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है पीस ऑफ चॉक के अंदर। अब रबर बैंड है, उसको तो हम खींचेंगे, बहुत एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा उसका, उससे पहले मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी शो हो रही है, ठीक है, रबर बैंड के अंदर, तो उसके अंदर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है पार्टिकल्स की, पर एक पॉइंट पे जाके वो भी टूट जाएगा। इन विच ऑफ द, ठीक है। एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टैप। अब एक ओपन करो वाटर टैप को, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, नहीं, कट ही नहीं कर सकते हम। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए जब हम उनके उसके पास से ऐसे करेंगे, तब थोड़ी देर के लिए जो है वहाँ से पानी हट जाएगा, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, तो हम उसको कट तो नहीं कर सकते। बट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। क्या होता है उनके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल से बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, ये बात होती है, इसलिए हम उसे कट नहीं कर सकते। द अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स जो है ना, अट्रैक्टिंग फोर्स है, यही एक दूसरे पार्टिकल को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रखती है, और इसकी वजह से ही पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं, और पार्टिकल्स एक साथ रहते 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 एक मैटर फॉर्म करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये हर एक मैटर में वेराई करती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इसमें से क्या क्या मैटर है, चॉक, एयर, चॉक एक मैटर है, एयर एक मैटर है, लव तो फीलिंग है, वो मैटर नहीं है, स्मेल, स्मेल जो आ रही है
वो भी मैटर है। हेट, हेट एक फीलिंग है नहीं। एलिमेंट्स, हाँ ये मैटर से बन के मिला है, मिल के बना है। थ्रो, थॉट, थॉट भी एक थिंकिंग है नहीं। कोल्ड, कोल्ड क्या, कोल्ड नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। स्मेल ऑफ परफ्यूम, हाँ इसमें भी पार्टिकल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी पार्टिकल्स हैं। सो ये मैटर है, ये भी मैटर है। ठीक है। गिव रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस योर सर्वल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो लोग पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो हीटिंग प्रोसेस के दौरान पार्टिकल्स का काइनेटिक मूवमेंट तेज हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसलिए हम हमारे तक हॉट सिजलिंग फूड यानी गर्म खाने का जो स्मेल है वो हमारे तक जल्दी रीच करता है। और जो कोल्ड फूड होता है वो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो बहुत स्लो होती है, इसलिए हमें उनके पास जाना पड़ता है उसे स्मेल करने के लिए। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। क्या एक स्विमर जो है पूल के वाटर को कट कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है मैटर की? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके बीच में, strong bonding of strong force of attraction between them particles of water. What are the character sketch of the particles of matter? Character sketch of particle of matters क्या है ये आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने अभी इसे बताया है पीछे ही। जब आप दोबारा पढ़ोगे तो ये आपको समझ आएगा क्या क्या करेक्टर स्केच है। वैसे तो एक तो क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच ऑफ मैटर के। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। और तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीनों क्या है, करेक्टर स्केच है पार्टिकल ऑफ मैटर के। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको ये स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप यहाँ तक बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।